जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप पाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दीप विज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी बहुत ही शिक्षादायक कहानी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए और किसी के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, जो कि किसी का भी अगर आप कंपटीशन करते हैं तो उस व्यक्ति का करना चाहिए कि जो बंदा अपने ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ रहा हो, हमेशा उसी का कंपटीशन करना चाहिए। इस कहानी में बहुत ही शिक्षा देने वाली हूँ आज, और यह कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यह एक गुरु और शिष्य की कहानी है। किस तरीके से गुरु ने अपने शिष्य को बातों बातों में ही एक प्रेरणादायक जो कि शिक्षा दे दी। तो गुरु और उनके शिष्य एक बार जो कि गुरु के साथ नदी में स्नान करने के लिए गए। गुरुजी वहीं नदी के किनारे बैठ गए। सभी वहीं शिष्य भी बैठ गए। सभी शिष्य भी वहीं बैठे बैठे सोचने लगे कि आखिरकार गुरुजी स्नान के लिए पानी में क्यों नहीं उतर रहे हैं। गुरुजी निरंतर नदी को ही देख रहे थे। सभी शिष्य परेशान हो गए और आखिरकार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछ ही लिया कि आखिरकार गुरुजी स्नान के लिए क्यों नहीं उतर रहे। अब तो सुबह से शाम हो गई बैठे बैठे, फिर भी गुरुजी स्नान के लिए क्यों नहीं उतर रहे हैं। फिर किसी भी शिष्य में यह हिम्मत ना थी कि वह गुरुजी से सवाल कर सके। तभी एक शिष्य ने बड़ी ही हिम्मत से गुरुजी से यह पूछा कि गुरुजी, आखिर आप जो कि सुबह से शाम हो गई यहाँ बैठे बैठे, हम सभी सुबह आए थे और शाम हो गई, आप नदी में स्नान के लिए क्यों नहीं उतर रहे? बस नदी के बहते हुए पानी को एक टक देखे जा रहे हैं। हम नदी में कब उतरेंगे और कब स्नान करेंगे? आखिरकार आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तभी गुरुजी उस शिष्य की तरफ देखे और मुस्कुराते हुए बोले, इस नदी के जल के बहने के रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। तब यह बहाव रुके और मैं स्नान करूँ। तभी सभी शिष्य सोच में पड़ गए कि गुरुजी आखिरकार ये क्या बोल रहे हैं। कभी बहते हुए नदी का पानी भी कोई रोक सकता है? भला इस बहते हुए पानी को कौन रोक सकता है? तभी एक शिष्य जो कि गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? भला बहते हुए पानी को कौन रोक सकता है? यह तो नामुमकिन सी बात है। गुरुजी ने शिष्य की तरफ देखा और पुनः मुस्कुराते हुए कहने लगे, यही थी आज की शिक्षा। जैसे यह जल का पानी नदी बहाव अपना जो कि बहाव नहीं रोकता, किसी के लिए भी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के लिए भी इसके जल का बहाव नहीं रुकता, ठीक उसी तरह व्यक्ति का जीवन ही होना चाहिए। कभी किसी के लिए नहीं रुकना चाहिए। नदी की बहाव की तरह ही इंसान का जीवन होना चाहिए। कभी भी किसी के लिए नहीं रुकना चाहिए। नदी की दो लहरें सुख और दुख की तरह होती हैं, आपस में टकराती हैं और टकरा करके बह जाती हैं। तो जिंदगी में जब भी कभी किसी का कंपटीशन करो तो उसका करो जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हो। जैसे यह नदी का जल किसी के लिए नहीं रुक रही है, निरंतर बहे जा रही है, उसी नदी के जल के बहाव की तरह ही इंसान का जीवन होना चाहिए। नदी का जल एक जगह बंध जाता है तो वह कीचड़ और कांदों और गंदगी में समट जाता है। उसके अंदर गंदगी ही गंदगी का वास होती है। लेकिन बहता हुआ जल हमेशा निर्मल और कंचन की तरह साफ होता है। जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो इस नदी के बहते हुए जल की तरह
बनना है। तो यह थी आज की आप लोगों की शिक्षा। तो फ्रेंड्स, यह थी एक प्रेरणादायक कहानी कि गुरुजी ने किस तरीके से बहते हुए जल से अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो इस बहते हुए जल की तरह बनना होगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह प्रेरणादायक कहानी आज की अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, और घंटी की बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।